नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज। पाटन सिक्कर खातेदारी भूमि पर अवैध रास्ता निकालने का आरोप। ग्रामीणों का तहसील व थाने पर प्रदर्शन। डूंगा की नांगल में खनन माफियाओं के खिलाफ उबाल, बड़े आंदोलन की चेतावनी। पाटन उपखंड क्षेत्र के डूंगा की नांगल गांव में खातेदारी भूमि में जबरन अवैध रास्ता निकालने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी को लेकर 3 दर्जन से अधिक ग्रामीण पाटन तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार सुभाष चंद को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं द्वारा खातेदारी भूमि, जिसमें अनुसूचित जाति की जमीन भी शामिल है, जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने इस खुले कानून उल्लंघन बताते हुए प्रशासन पर माफियाओं से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। तहसीलदार ने दिए मौके पर कार्रवाई के निर्देश। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद तहसीलदार सुभाष चंद्र ने बताया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरदावर और पटवारी को तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने मौके पर गिरधावर से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी भी ली और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने, विशेषकर महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में असामाजिक तत्वों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी और मारपीट की, साथ ही गांव के युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर फंसाने का भी आरोप लगाया गया। इस आरोपों को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। थाने पहुंचकर की कार्रवाई की मांग। तहसील कार्यालय से लौटने के बाद ग्रामीण पाटन थाना पहुंचे और थाना अधिकारी से मिलकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की सह पर ही अवैध रास्ते का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि खातेदारी भूमि से अवैध रास्ता निर्माण तुरंत बंद नहीं किया गया तो वे बड़ा जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सरपंच प्रतिनिधि मालीराम गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गरीबों की जमीन के भीतर से जबरन रास्ता निकालकर उन्हें उजाड़ने की साजिश रची जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में अब प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद पर कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई करता है या ग्रामीणों का आंदोलन और भी तेज होता है। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। आपको खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। न्यूज वीर वीरांगना राजस्थान। आप खबर व विज्ञापन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं 96 020 29 304। आपका नाम? क्या बात हो गई? हमारी खातेदारी में जमीन है। कहाँ पे? मिश्रा की डानी। क्या बात हो गई उसमें? उसमें रास्ता निकाल रही है। कौन? करेसर वाले। नहीं, आपकी खातेदारी की जमीन में लीज करेसर वाले क्यों निकालेंगे? जबरदस्ती कर रहे हैं। औरतों के साथ भी मारपिटाई करी। पड़ती है हमारी। मेरा सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते ऐसी के लोग पढ़ते हैं हमारे सोनपुरा के। इनको मिश्रा की डाणी के अंदर इनकी ज़मीन है खातेदारी, जिन पे करेसर और लीज वाले जो दादागिरी से प्रशासन कल रहा, साथ रहा, पुलिस रही, तहसीलदार महोदय खुद रहा और खातेदारी में तो कोई प्रचलित रास्ता है न कोई खातेदारी में हमारा रास्ता कटा हुआ है। इनका कहना है कि हमारे खातेदारी में दादागिरी से पिलर और तारबंदी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं ले रहा, न तहसीलदार ले रहा है। तहसीलदार को हमने कल भी ज्ञापन दे दिया था, आज भी दे दिया और बार बार दे रहे हैं। पुलिस सीआई हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा है, ठीक है। न कोई हमारा विभाजन, इनका कहना है कि न कोई विभाजन हुआ है अभी तक। और जिसके बावजूद भी खातेदारी भूमि के अंदर दादागिरी से करेसर लीज वाले और बाहर के लोग, गुंडागर्दी के लोग, जो जिनके 2-2, 5-5, 10-10 केस लग रहे हैं, वो आदमी मौके पे है, पुलिस को कहते हैं तो हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ गुंडागिर्दी वाले आते हैं, उसको हम क्या करें? तो सर उनका सीआई का तो दायित्व तो बनता है कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए तो बनता है, ये थोड़ी है कानून व्यवस्था खराब करने के लिए बनता है। जिसके बावजूद कोई नहीं है, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कानून की। और हमें अगर ऐसा होने दिया तो हमारे सब एससी के लोग हम हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे और जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। नहीं, जिस तरीके से सर कल आपने एक घोषणा की थी, एक वीडियो के माध्यम से घोषणा हुई है कि हम पाटन थाने का घेराव करेंगे, उसका क्या रहा? सर वो उसका हो गया, हमारे शीर्ष नेतृत्व में है जो इनके समाज के लोग में है, सब लोग ने उनसे बैठ के थोड़ा पोस्टमेंट किया उसको थोड़ा आगे। तो करता आपने पैसे का जबरदस्ती रास्ता काट दिया। अभी आप तहसील कार्यालय में तहसीलदार महोदय से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? तहसीलदार महोदय ये कह रहा है कि काश्तकारी निकाल रहे हैं। कोई काश्तकार कहाँ है सर? काश्तकार तो यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ तो लीज करे सर भूमाफी है। वो सब बाहर के गुंडा लोग बुला के वो दादागिरी से पोल पिलर लगा रहे हैं वहाँ पे। लगता है आपको कोई न्याय की उम्मीद नहीं हमें।
और हमने सभी को सूचित किया है, एस टीम को भी किया है, कलेक्टर को भी किया है, एसपी को भी किया है, सभी को किया है हमने। क्या आपको पुलिस प्रशासन कल आपके गांव आएगा ऐसी कोई पूर्व सूचना थी? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं थी, किसी प्रकार की किसी को सूचना नहीं थी इन लोगों को। जिस तरीके और इनके साथ मारपीट की है, महिलाओं के साथ भी की है, और इन लड़कों को 6-7 लोगों को बंद कर रखा है। खान माफियाओं ने खान माफियाओं ने किया, गुंडागिर्दी के हमारे लोकल आदमी है यहाँ सोनपुरा के कई रहने वाले, उन लोगों ने भी किया है साथ, जो गुजरों के रहते हैं वो। सरपंच जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डुंगानगर से सरपंच। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट का भी है, अगर जैसे आपने ये भी कहा है कि तहसीलदार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो इसके बावजूद आप आगे की कार्रवाई कैसे सर करेंगे? हम एसटीम को भी देंगे, कलेक्टर को भी दे दिया हमने, सभी जगह जाएंगे, जो हमारे से जितनी इनकी मदद होगी ऐसी होगी करेंगे हम। ठीक है। दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसी भूमाफियों से करेसनवाल से बता दो सर, आप हमारे मालिक हो या हाँ सर, आप अधिकारी को फोन नहीं कर सकते, जेसीबी चल रही है वहाँ, पिलर गाड़ रहे हैं, आप बावजूद नहीं कर सकते। कल आपने आप हमारे को हमने सारे तथ्य पेश किए आपके पास, जिनके बावजूद भी हमारे वहाँ पर काम हो रहा है। तो हमारा जनप्रतिनिधियों का क्या हक है सर? हमारा जो हमारे पब्लिक है ये परेशान है, ऐसी जमीन पर लूट रहे हैं, उनको बैठ दादागिरी से रास्ता चला रहे हैं, दादागिरी से पिलर गाड़ रहे हैं, क्या होगा सर? आप क्या मदद कर सकते हो? आप हमारी बताइए सर। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 300 खातेदार है हाँ और 5 जनों के नाम आए मेरे सामने। हाँ 300 में से 5 तो एक तरफ है, कैसे नहीं सर? आपको कोई रहते नहीं है वहाँ पे? अब 295 एक तरफ है। क्यों पूरे सोनपुरा में सर आप, मैं सभी को पेश कर दूंगा पूरे को, आत्म खड़े हो गए रजिस्ट्री, इनकी सब कर गए लोग तो रजिस्ट्री करा चुके, बताओ अब नोटिस नहीं को तो सर आप